हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनार गोदरा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का सिखवाल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, राखी का त्यौहार आपने एंजॉय कर लिया होगा। अब फिर से पढ़ने का वक्त आ चुका है और दोस्तों अपन जो पढ़ रहे थे राजस्थान की सुविख्यात पुस्तक मानचित्रावली का शब्द टू शब्द जो अध्ययन कर रहे थे। पिछली क्लास में अपन ने मुख्यमंत्री की थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। आज की क्लास में दोस्तों अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान के अब तक के मुख्यमंत्री। अब तक के जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं एक एक मुख्यमंत्री का पोस्टमार्टम करेंगे, उसके जीवन से जुड़ी हुई, उसके राजनीतिक जीवन से जुड़ी हुई सभी घटनाओं को है जो आपके साथ शेयर करूंगा। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है, बहुत रोचक रहने वाली है। आज आपको पता चलेगा कि राजस्थान में ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जिनकी मुख्यमंत्री की दावेदारी पे उनके स्वास्थ्य के कारण है जो कमजोर हो रही थी उनकी दावेदारी, तो उन्होंने आईसीयू के बेड से एक्सरसाइज करके अपनी दावेदारी को मजबूत किया कि हमारा स्वास्थ्य कमजोर नहीं है। राजस्थान के उन मुख्यमंत्री के बारे में भी जानेंगे जिन्होंने एक कवियत्री पे टिप्पणी करने के कारण उन्हें है जो अपने पद को छोड़ना पड़ा था। और दोस्तों, एक किस्सा वो भी जानेंगे कि एक मुख्यमंत्री ने विवाह किया तो एक पूरा शहर का शहर बंद रह गया। तो किस्से कहानियों से भरपूर जानदार क्लास रहने वाली है। मानचित्रावली को शब्द टू शब्द पढ़ रहे हैं। कौन सी पुस्तक दोस्तों? राजस्थान मानचित्रावली। जैसे ही बाजार में आई, बाजार में हड़कंप मच गया। बाजार के बड़े बड़े धुरंधर अपनी गलती का एहसास करवा दिया सबको कि आखिर कितनी रिसर्च करके और कितनी मेहनत करके किसी पुस्तक को लिखा जाता है। वही प्रमाणिक पुस्तक होती है राजस्थान जीके की। राजस्थान में एकमात्र इस समय की प्रमाणिक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। तो क्लास को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ दीजिए। मनोज जी, गीतू शर्मा जी, दोनों का स्वागत है, अभिनंदन है, गुड इवनिंग, वेलकम। अब है जो अपन पढ़ना प्रारंभ करते हैं। क्लास को लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब तक पॉलिटी की जितनी भी क्लासें हुई है अब तक पॉलिटी की जितनी भी क्लासें हुई हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में हैं जो डाल दी गई हैं। तो प्लेलिस्ट खोलना, राजस्थान पॉलिट नवीन मानचित्रावली खंड र देखना, उसमें है जो आपको सारी की सारी क्लासें मिल जाएगी। और सिखवाल सर जो ज्योग्राफी की क्लासें ले रहे हैं उनका भी आप हैं जो आनंद ले सकते हो। बिल्कुल सुफलाम क्लासेस, बिल्कुल नमस्कार, कैसे हो सर? तो अब है जो पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अब पढ़ना प्रारंभ करते हैं। हीरालाल शास्त्री, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन रहे दोस्तों? हीरालाल शास्त्री जी हैं जो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। परंतु ये कैसे मुख्यमंत्री थे? ये मनोनीत मुख्यमंत्री थे, निर्वाचित नहीं थे, मनोनीत थे। कैसे थे दोस्तों? ये मनोनीत मुख्यमंत्री थे। ये मनोनीत मुख्यमंत्री थे। मनोनीत मुख्यमंत्री कैसे? दोस्तों, आप सभी जानते हो कि राजस्थान के एकीकरण का जो चतुर्थ चरण हुआ था संयुक्त वृद्ध राजस्थान, उसमें है जो ये प्रधानमंत्री बना दिए गए थे, प्रधानमंत्री बना दिए गए थे। इसके बाद दोस्तों ये है जो क्या हो जाते हैं, 7 अप्रैल 1949 को क्या हो जाते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। परंतु 26 जनवरी, कब तक दोस्तों? 26 जनवरी 1950 तक ये प्रधानमंत्री के नाम से ही इनकी पोस्ट को जाना जाता है। बाद में है जो ये मुख्यमंत्री के नाम से जाने जाते हैं। और दोस्तों, आपके 5 जनवरी 1951 को इन्होंने क्या कर दिया, अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। क्या दे दिया दोस्तों? त्याग पत्र है जो दे दिया। किसने? हीरालाल शास्त्री जी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री से त्याग पत्र दे दिया, जो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे, मनोनीत मुख्यमंत्री थे, निर्वाचित नहीं थे। और दोस्तों, हीरालाल शास्त्री के बारे में आप जान सकते हो कि इनका जन्म जोबनेर में हुआ था। कहां हुआ था दोस्तों? इनका जन्म जोबनेर, इनका जन्म कहां हुआ था? जोबनेर, जयपुर में है जो जन्म हुआ था। 1899 में इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों, खास बात यह है कि अक्टूबर, कब दोस्तों? अक्टूबर 1935 को, कब दोस्तों? अक्टूबर 1935 को इन्होंने अपनी पुत्री शांताबाई के नाम पे
शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना की थी। क्या की थी? शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना है जो हीरालाल शास्त्री जी ने 1935 में की। और यही शिक्षण संस्थान आज किस नाम से जाना जाता है? वनस्थली के नाम से जाना जाता है, वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है। और ये कहां पे है दोस्तों? ये निवाई टोंक में है। कहां पे है दोस्तों? निवाई टोंक में है, जो भारत की सबसे बड़ी गर्ल्स यूनिवर्सिटी है। क्या है दोस्तों? जो भारत की सबसे बड़ी गर्ल्स यूनिवर्सिटी कौन सी है? वनस्थली विद्यापीठ, जिसकी स्थापना किसने की थी? आपके हीरालाल शास्त्री जी ने की थी। और यहीं पे इनका देहांत हो गया था। और दोस्तों इनका गीत बड़ा प्रसिद्ध हुआ था जो इन्होंने लिखा था, प्रजामंडल युगीन गीत था। कौन सा? आपके प्रलय प्रतीक्षा, प्रलय प्रतीक्षा लिखिए दोस्तों, प्रलय प्रतीक्षा नमो नम, प्रलय प्रतीक्षा नमो नम है जो इनका गीत बड़ा प्रसिद्ध हुआ था। प्रलय प्रतीक्षा नमो नम इनका गीत था। और इनकी जीवनी की बात करें दोस्तों, इनकी जीवनी की बात करें तो इन्होंने अपनी जीवनी कौन सी लिखी थी? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के नाम से हैं जो इन्होंने अपनी जीवनी भी लिखी थी। किसने? हीरालाल शास्त्री जी ने अपनी जीवनी प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के नाम से लिखी थी। हेमराज जी कैसे हो? स्वागत है आपका क्लास में, एक बार फिर से अभिनंदन है जी। हीरालाल शास्त्री के बारे में अपन ने जान लिया, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री जिन्हें 26 जनवरी 1950 तक प्रधानमंत्री कहा जाता था। इन्होंने 1951 में त्याग पत्र दे दिया। जोबनेर जयपुर में जन्म हुआ। 1935 में उन्होंने अपनी पुत्री शांताबाई के नाम पे शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना की, जो आज है जो वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों हीरालाल शास्त्री जो जयपुर प्रजामंडल के 1940 में अध्यक्ष भी रहे थे। और जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष रहते हुए इन्होंने मिर्जा इस्माइल के साथ एक जेंटलमैन एग्रीमेंट भी किया था। ये भी आप हैं जो ध्यान में रख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री लेते हैं। कौन से मुख्यमंत्री हो गए? श्री CS वेंकटाचारी। हीरालाल शास्त्री के त्याग पत्र देने के बाद इन्हें है जो राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में क्या किया गया? मनोनीत किया गया। मनोनीत है जो इन्हें किया गया। हीरालाल शास्त्री के त्याग पत्र देने के बाद इन्हें मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत किया। किसने मनोनीत? केंद्र सरकार ने मनोनीत किया। किसने किया दोस्तों? केंद्र सरकार ने है जो इन्हें मनोनीत किया। तो ये केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत प्रथम राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। वैसे द्वितीय मनोनीत मुख्यमंत्री हैं। प्रथम तो कौन हो गए? हीरालाल शास्त्री हो गए। द्वितीय हो गए आपके CS वेंकटाचारी। ये एक सिविल सर्वेंट थे। क्या थे दोस्तों? ये एक सिविल सर्वेंट थे, सिविल सेवक थे, ICS अधिकारी थे। कैसे थे दोस्तों? ICS अधिकारी थे। और इनका संबंध कहां से था? मैसूर से था। मैसूर को आजकल अपन क्या कहते हैं? कर्नाटक कहते हैं। कहां इनका है जो संबंध किससे था? कर्नाटक से था। तो इस प्रकार से यह राजस्थान के क्या हो गए? प्रथम गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री हो गए। क्या हो गए दोस्तों? ये प्रथम गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री हो गए। यदि आपसे पूछे कि राजस्थान के प्रथम गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री कौन थे, तो शिवशरण माथुर को क्लिक मत करना। प्रथम तो आपके कौन थे दोस्तों? CS वेंकटाचारी साहब हैं जो प्रथम गैर राजस्थानी थे। और दोस्तों खास बात यह है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री मनोनीत किए जाने से पहले वेंकटाचारी भाई साहब हैं जो बीकानेर, कहां के दोस्तों? बीकानेर और जोधपुर के रियासतकालीन प्रधानमंत्री भी रहे थे। और इसके बाद ये जोधपुर से संविधान सभा, बीकानेर और जोधपुर से कहां पहुंचते हैं? जोधपुर से यह संविधान सभा में पहुंचते हैं। संविधान सभा के भी यह सदस्य रहे। साथ में दोस्तों यह संविधान सभा के सदस्य रहने के बाद भारत की तरफ से कनाडा के राजदूत भी रहे। क्या रहे दोस्तों? राजदूत भी रहे। कौन? CS वेंकटाचारी, जो केंद्र सरकार से राजस्थान के हैं जो द्वितीय मुख्यमंत्री मनोनीत किए गए थे। जी कैकड़ी पत्रिका शिखवाल
नाम ही अपने आप में पहचान है, ब्रांड जिसका कोई सानी नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप सिखवाल, नाम ही अपने आप में एक ब्रांड है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले मुख्यमंत्री की चर्चा करते हैं। राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास आपके 26 अप्रैल 1951 से लेकर के 3 मार्च 1952 तक हैं जो क्या रहे थे, राजस्थान के ये मुख्यमंत्री रहे थे। 3 मार्च 1952 को राजस्थान की प्रथम विधानसभा का गठन हो चुका था। तब तक मुख्यमंत्री कौन थे, तब तक जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री थे। यानी कि यह भी क्या है, मनोनीत मुख्यमंत्री हैं और तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री हैं। कौन से दोस्तों, तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री हैं। तो राजस्थान के कुल मनोनीत मुख्यमंत्रियों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। अब तक जितने भी पढ़े अपन ने, तीनों के तीनों मनोनीत मुख्यमंत्री हैं। अभी तक निर्वाचित मुख्यमंत्री का वक्त नहीं आया है, निर्वाचित मुख्यमंत्री का वक्त नहीं आया है। जयनारायण व्यास हैं जो राजस्थान के तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री थे और इन्हें मनोनीत मुख्यमंत्री हैं जो नियुक्त किसने किया था, इस बार भी इन्हें मनोनीत मुख्यमंत्री केंद्र सरकार ने ही किया था। और जयनारायण व्यास के बारे में आपको बता दूं, इनका जन्म है जो कहां हुआ था, जैसलमेर में हुआ था। कहां हुआ था, जैसलमेर में हुआ था। कहां हुआ था दोस्तों, इनका जन्म जैसलमेर में हुआ था। परंतु इन्होंने कर्म भूमि किसको बनाया, जोधपुर को बनाया। किसको बनाया, जोधपुर को बनाया। इसलिए इन्हें जैसलमेरिया व्यास भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इन्हें जैसलमेरिया व्यास भी कहते हैं। किन्हें दोस्तों, जयनारायण व्यास को। और जो जोधपुर की जो यूनिवर्सिटी है, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी, वो इन्हीं के नाम से बनाई गई है। बाद में ये राजस्थान के द्वितीय निर्वाचित मुख्यमंत्री भी बनते हैं। आगे की क्लास में अपन उसका भी उल्लेख करेंगे दोस्तों, आगे की क्लास में अपन उसका भी उल्लेख करेंगे। क्लास को शेयर कर दो एक बार सभी दोस्तों तक। दोस्तों जी, अब अपन बात करते हैं दोस्तों 4th नंबर, राजस्थान के 4थे नंबर के मुख्यमंत्री कौन थे। राजस्थान के 4थे नंबर के मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। कौन थे दोस्तों, टीकाराम पालीवाल, जो 3 मार्च 1952 से लेकर के 1 नवंबर 1952 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। ये राजस्थान के वैसे तो क्रम से तो 4th नंबर के मुख्यमंत्री हैं, परंतु ये राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। क्या थे दोस्तों, ये राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। दोस्तों जब राजस्थान में प्रथम विधानसभा के चुनाव हुए, जनवरी फरवरी 1952 को, तो राजस्थान की जो कांग्रेस पार्टी थी उसने किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, जयनारायण व्यास के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। जयनारायण व्यास हैं जो दोस्तों इस समय मुख्यमंत्री भी थे राजस्थान के। परंतु जैसे ही चुनाव परिणाम आया तो देखने को मिला कि जो व्यास साहब थे, जयनारायण व्यास साहब ने 2 जगह से चुनाव लड़ा था। जोधपुर शहर बी और जालोर ए से चुनाव लड़ा था। जालोर ए से हैं जो चुनाव लड़ा था किसने, जयनारायण व्यास ने। और दोनों जगह से वो क्या हो गए थे, हार गए थे। अब चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा गया, कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा गया जयनारायण व्यास के नेतृत्व में। व्यास ने भी 2 जगह चुनाव लड़ा और दोनों जगहों से ही दोस्तों लगभग 8-8 हजार के अंतराल से वो चुनाव हार गए। जोधपुर शहर बी में तो इन्हें जो उस समय के जोधपुर के युवराज थे, राजा थे आपके हनुमंत सिंह ने उन्हें हरा दिया था। और जालोर में भी इन्हें जो पराजय का मुंह देखना पड़ा। तो दोनों जगह से लड़े, दोनों जगह से हार गए, तो वो मुख्यमंत्री नहीं बन सके। तो फिर क्या किया गया, टीकाराम पालीवाल को है जो राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाया गया। क्या किया गया, टीकाराम पालीवाल को राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री है जो बनाया गया। किसे बनाया गया, टीकाराम पालीवाल को। ये टीकाराम पालीवाल साहब हैं जो ये राज्यसभा के सदस्य भी थे, राज्यसभा के सदस्य भी रहे, ये लोकसभा के सदस्य भी रहे। और दोस्तों 1962 में जो भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति थी, उस भ्रष्टाचार उन्मूलन
समिति के भी यह सदस्य रहे। कौन दोस्तों? टीकाराम पालीवाल। और 1929 में, कब दोस्तों? 1929 में इन्होंने यूथ लीग, विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना भी की थी। किसकी की थी? विद्यार्थी यूथ लीग, विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना भी किसने की थी? टीकाराम पालीवाल साहब ने ही की थी। ये बात भी आप हैं जो ध्यान में रख सकते हो। बिल्कुल जयनारायण व्यास 1 नवंबर 1952 से लेकर के 13 नवंबर 1954 तक दूसरा कार्यकाल था इनका। अभी अपन उसकी चर्चा भी करेंगे। भाई पहले तो दोनों जगह से हार गए तो किसे बना दिया? टीकाराम पालीवाल को बना दिया। इसके बाद जयनारायण व्यास क्या हुआ दोस्तों? इसके बाद क्या हुआ कि जो किशनगढ़ का विधानसभा सेक्टर था वहां पे विधायक थे चांदमल मेहता साहब। चांदमल मेहता ने जयनारायण व्यास के लिए अपना स्थान छोड़ा। वहां पे उपचुनाव हुए। उपचुनाव में जयनारायण व्यास चुनाव जीतते हैं और फिर हैं जो टीकाराम पालीवाल की जगह मुख्यमंत्री कौन बन जाते हैं दोस्तों? फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं श्री जयनारायण व्यास 1 नवंबर 1952 से लेकर 13 नवंबर 1954 तक। फिर 2 साल तक मुख्यमंत्री रहते हैं। कौन? जयनारायण व्यास। कहां से? ये है जो दोस्तों मैंने अभी आपके साथ चर्चा की, चांदमल मेहता। कौन थे दोस्तों? चांदमल मेहता साहब थे। चांदमल मेहता ने स्थान छोड़ा कौन सा? किशनगढ़ का। किशनगढ़ जो विधानसभा थी उस विधानसभा का स्थान छोड़ा और वहां पे क्या हुआ? उपचुनाव हुआ। और उपचुनाव में कौन जीत गए दोस्तों? जयनारायण व्यास जीतते हैं और फिर वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं। और जो टीकाराम पालीवाल भाई साहब थे, जो टीकाराम जी थे, टीकाराम पालीवाल जी थे, टीकाराम पालीवाल, जो टीकाराम पालीवाल थे, टीकाराम पालीवाल को क्या बना दिया जाता है? उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? उप मुख्यमंत्री हैं जो टीकाराम पालीवाल को बना दिया जाता है। मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास साहब स्वयं जो बन जाते हैं। मुख्यमंत्री कौन बन जाते हैं? व्यास साहब स्वयं बन जाते हैं। टीकाराम पालीवाल उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और इस प्रकार से एक बेहतरीन फैक्ट निकल के आया कि टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं, यह एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो दोस्तों उप मुख्यमंत्री भी रहे, जो दोस्तों मुख्यमंत्री भी रहे, जो मुख्यमंत्री भी रहे और दोस्तों क्या रहे? उप मुख्यमंत्री भी रहे। उप मुख्यमंत्री भी रहे। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो उप मुख्यमंत्री भी रहे और मुख्यमंत्री भी रहे। जयनारायण व्यास के कार्यकाल में यह राजस्थान में क्या बन गए थे? उप मुख्यमंत्री बन गए थे। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, अगली चर्चा करते हैं किसकी दोस्तों? आपके अगले जो मुख्यमंत्री हैं श्री मोहनलाल सुखाड़िया साहब। कौन दोस्तों? श्री मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में बात करते हैं, जो आपके 13 नवंबर 1954 से लेकर के दोस्तों 8 जुलाई 1971 तक राजस्थान के लगातार मुख्यमंत्री रहते हैं। लगातार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहते हैं। दोस्तों ये राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते कैसे हैं? दोस्तों जैसे ही जयनारायण व्यास का 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होता है तो राजस्थान में क्या किया जाता है? द्वितीय अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। राजस्थान का प्रथम अविश्वास प्रस्ताव तो आपके टीकाराम पालीवाल के समय 1952 में लाया गया था। काम चलाऊ सरकार थी जो टीकाराम पालीवाल की, उनके विरुद्ध प्रथम अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, वो रह गया असफल। परंतु जो दूसरा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया वो किसके विरुद्ध लाया गया? जयनारायण व्यास सरकार के विरुद्ध मोहनलाल सुखाड़िया के नेतृत्व में नवंबर 1954 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और वह अविश्वास प्रस्ताव दोस्तों सफल रहा था। वो क्या रहा था? अविश्वास प्रस्ताव है जो सफल रहा और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बन गए? मोहनलाल सुखाड़िया साहब हैं जो ये राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए, जो बाद में लगातार 1954 से लेकर के
71 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहते हैं। इस प्रकार से अब तक राजस्थान के जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं, सर्वाधिक कार्यकाल किसका है? सर्वाधिक कार्यकाल किसका है? सर्वाधिक कार्यकाल आपके किसका है? सर्वाधिक कार्यकाल मोहनलाल सुखाड़िया का ही है। कितना है? 16 वर्ष और 194 दिन तक। 194 दिन का है जो इनका कार्यकाल रहा, 16 वर्ष और 194 दिन। 20 में सिर्फ एक राष्ट्रपति शासन लग जाता है 45 दिन का, वह है जो उनका मुख्यमंत्री कार्यकाल नहीं रहता। बाकी लगातार हैं जो ये मुख्यमंत्री रहे राजस्थान के। ये राजस्थान के दोस्तों छठे मुख्यमंत्री, छठे, 7वें, 8वें और 9वें मुख्यमंत्री रहे दोस्तों। 4 कार्यकाल रहे मुख्यमंत्री के। छठे मुख्यमंत्री कब से कब थे? 1954 से लेकर के 57 तक छठे मुख्यमंत्री थे। 57 से लेकर के दोस्तों 57 से लेकर के 62 तक 7वें, और 62 से लेकर के 67 तक 8वें, और 67 से लेकर के 1967 से लेकर के 71 तक हैं जो 9वें मुख्यमंत्री ये राजस्थान के रहे। कुल 4 बार हैं जो ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। इस प्रकार मुख्यमंत्री के रूप में यह इनका सर्वाधिक कार्यकाल था। सर न्यू बुक में क्या नया है? न्यू जिले, हाँ न्यू जिले, नदियां, सब कुछ नया एडिशन है दोस्तों। सब कुछ पूर्ण रूप से बुक को अपडेट किया गया है, एकदम नवीन तथ्यों के आधार पे, नवीन जिले संभागीय व्यवस्था के आधार पे हैं जो नई बुक है जो बाजार में आ चुकी है। उस बुक को ले आइएगा। और दोस्तों रोज ठीक 7 बजे और ठीक 8:15 पे 2 क्लासें अभी चल रही हैं प्रेजेंट टाइम में। आज शिवपाल सर कहीं व्यस्त हैं तो क्लास नहीं ले पाएंगे, परंतु 2 क्लासें लगातार चल रही हैं। आपको बस बुक को खरीद लेना है, और बुक में जैसे आज मैं अब तक के मुख्यमंत्री पढ़ा रहा हूं तो वो टॉपिक खोल के बैठ जाना है, और जो जो मैं बता रहा हूं वो तथ्य सारे के सारे आपके मानचित्रावली में भी उल्लेखित हैं, उनके नीचे अंडरलाइन करते रहना है। आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई पृष्ठभूमि आपको समझ में नहीं आ रही है, तो मैं आपको यहाँ पे समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। कोई कंसेप्ट, कोई ऐसा तथ्य जो ये ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे सारी चीजें बताई जाएगी, सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, और एक बेहतरीन अंदाज में है जो आपको पूरी पुस्तक पढ़ाई जाएगी। तो बने रहिए क्लास में। और दोस्तों मानचित्रावली का शब्द टू शब्द अध्ययन कर लो। आने वाली किसी भी भर्ती परीक्षा में राजस्थान जीके का कोई प्रश्न आपके गलत नहीं होने वाला। आने वाला आरएएस का जो एग्जाम है 50 के करीब प्रश्न आएंगे राजस्थान जीके से। और दोस्तों इतना मैं विश्वास दिलाता हूं 45+ प्रश्न हैं जो इन्हीं क्लासों में मिलने वाले हैं, मानचित्रावली की बुक से मिलने वाले हैं, क्योंकि आज तक ऐसा ही होता आया है तो इस एग्जाम में ऐसा ही होना है। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। जो भरोसा आपने मानचित्रावली पे किया वो भरोसा बरकरार रखिए। और दोस्तों वही भरोसा, वही प्यार है जो आप सिखवाल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी देते रहिए। दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं मोहनलाल सुखाड़िया, सर्वाधिक कार्यकाल है जो दोस्तों 1954 से लेकर 71 तक ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। इनके कार्यकाल में और कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई यह जान लो दोस्तों। आप सभी जानते हो दोस्तों 2 अक्टूबर, कब दोस्तों? 2 अक्टूबर 1959 को क्या हुआ था? नागौर के बगत्री गांव में पंचायती राज की शुरुआत मोहनलाल सुखाड़िया के समय ही हुई। और दोस्तों 1958 में क्या हुआ था राजस्थान में? मुख्य बात क्या हुई थी? 1958 में राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर की शुरुआत हुई थी, वह भी मोहनलाल सुखाड़िया के ही समय हुई। और 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया जी ने क्या किया था? जो संभागीय व्यवस्था थी, उस संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया? समाप्त है। जो किसने कर दिया? मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया। और दोस्तों जो 1967 का समय था, इस समय राजस्थान में प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था। और प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय भी मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया थे। और इसी प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय सुखाड़िया जी ने संसदीय सचिव और राज्य मंत्री
राज्य मंत्री के पदों का है जो शुरुआत राजस्थान में की थी किसने? मोहनलाल जी सुखाड़िया ने। मोहनलाल जी सुखाड़िया के बारे में ऐसा कहा जाता है, हाँ सर्वाधिक समय बिल्कुल सही कह रहे हो, 17 वर्ष मैंने आपको बता दिया, 16 वर्ष और 194 दिन, लगभग 17 वर्ष, आपको वो 45 दिन माइनस करने हो गए जो प्रथम राष्ट्रपति शासन के थे दोस्तों। तो सर्वाधिक कार्यकाल तो रहा ही रहा। और खास बात दोस्तों, एक बार एग्जामिनर ने प्रश्न ऐसा पूछा कि राजस्थान के वे मुख्यमंत्री जिनके पिताजी एक सर्वश्रेष्ठ यहाँ राजस्थान के प्रमुख क्रिकेटर थे, तो मोहनलाल जी सुखाड़िया के पिताजी पुरुषोत्तम दास सुखाड़िया, पुरुषोत्तम दास सुखाड़िया क्या थे दोस्तों? पुरुषोत्तम दास सुखाड़िया राजस्थान के रणजी के क्रिकेटर थे। राजस्थान का नेतृत्व करने वाले एक उत्कृष्ट क्रिकेटर कौन थे दोस्तों? पुरुषोत्तम दास सुखाड़िया जी थे। और दोस्तों एक खास बात ध्यान में रखना, खास बात यह है कि मोहनलाल जी सुखाड़िया ने इंदुबाला से, किससे दोस्तों? मोहनलाल जी सुखाड़िया ने इंदुबाला से अंतरजातीय विवाह किया था और इसी अंतरजातीय विवाह के विरोध में नाथ द्वारा शहर बंद रह गया था। यदि आपसे ऐसा पूछा जाए कि किस मुख्यमंत्री के विवाह के विरोध में एक शहर बंद रहा था नाथ द्वारा, वो मुख्यमंत्री भी कौन है दोस्तों? मोहनलाल सुखाड़िया जी थे, जिन्होंने इंदुबाला से अंतरजातीय विवाह किया। उस विवाह के विरोध में नाथ द्वारा है जो बंद रहा था। सुफलाम अगला मुख्यमंत्री राजस्थान में कौन हो सकता है? यह तो कौन तय करेगा? ये तो मतदाता तय करेंगे, राजस्थान की जनता तय करेगी। जनता जनार्दन के हाथों में है, जो लोकतंत्र में शक्ति है, तो वही तय करेगी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आपको जो लगता है हो सकता वो हो, आपको जो नहीं लगता हो सकता वो हो, पर वो होगा कौन वो तो भविष्य में ही पता चलेगा। अब अपन क्लास पे चर्चा करते हैं कि अपने मुख्यमंत्री नंबर कौन से हो गए? सातवें नहीं थे, वैसे अपन क्रम से पढ़ रहे हैं। तो ये वैसे तो मुख्यमंत्री कौन से थे? वैसे तो ये हैं जो 10वें मुख्यमंत्री थे। ये जो बरकतुल्ला खान है वह राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री थे? ये 10वें मुख्यमंत्री थे। कौन से थे? 10वें थे, परंतु यदि व्यक्ति के हिसाब से देखें तो 7वें हो रहे हैं। मानचित्रावली में इसी क्रम में दे रखा है, क्योंकि अपने मोहनलाल सुखाड़िया के 4 कार्यकाल अपन ने एक साथ ही डिस्कस कर लिए। तो अब है जो अपन बात कर रहे हैं राजस्थान के 10वें मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खान। 1971 में क्या हो गया था? आपके मोहनलाल सुखाड़िया ने है जो त्याग पत्र दे दिया। उनका मन भर गया लंबी राजनीति से। इन्होंने कहा कि अब तो मुझे राज्यपाल बना दो। बाद में वो राज्यपाल बन गए थे। याद आया दोस्तों राज्यपाल से कि जो मोहनलाल जी सुखाड़िया थे, मोहनलाल जी सुखाड़िया आंध्र प्रदेश, कहां के दोस्तों? आंध्र प्रदेश, मोहनलाल जी सुखाड़िया आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के क्या रहे थे? राज्यपाल भी रहे थे। क्या रहे थे दोस्तों? राज्यपाल भी रहे थे। यह भी ध्यान में रखना। इन्होंने 1971 में जो मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया, तो फिर मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? बरकतुल्ला खान को बनाया गया। इनके बारे में विशेष तथ्य यह ध्यान में रखना है कि यह राजस्थान के एकमात्र क्या थे दोस्तों? एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे। ये एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री हैं जो आपके बरकतुल्ला खान जी थे दोस्तों। ये अलवर की तिजारा सीट से चुनाव जीत के आते थे, परंतु रहने वाले कहां के थे? रहने वाले जोधपुर के थे। और जोधपुर का बरकतुल्ला खान क्रिकेट स्टेडियम इन्हीं के नाम से है जो बनाया गया है। ये भी ध्यान में रख सकते हो। इंदिरा गांधी जी से इनके नजदीकी संबंध थे, और जैसे ही मोहनलाल सुखाड़िया ने त्याग पत्र दिया तो इन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बना लिया, परंतु इनका क्या हो गया था? पद पे रहते हुए निधन हो गया था। पद पे रहते हुए निधन है जो हो गया किसका? आपके बरकतुल्ला खान का पद पे रहते हुए निधन हो गया। अच्छा, थैंक यू। इतना अच्छा आपके ऐसे शब्द ही हमें मोटिवेट करते हैं। पढ़ते रहिएगा, हम पढ़ाते रहेंगे, और हमसे जितना
बन पड़ेगा उतना आपको अच्छा क्वालिटी कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। जैसा लिखा गया वैसा ही कुछ पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। और दोस्तों मानचित्रावली को पढ़ाते हैं तो एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। राजस्थान की सबसे बड़ी पुस्तक को पढ़ाने का सौभाग्य जो सिखवाल सर ने दिया, उसके लिए मैं सिखवाल सर का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी और उस जिम्मेदारी पे खरा उतरने का है जो मैं प्रयास कर रहा हूं। और ममता जी जैसे जब कमेंट आते हैं, आप लोगों की तरफ से ऐसे रेस्पॉन्स आते हैं, तो वो लगता है कि वो जिम्मेदारी कहीं न कहीं मैं पूर्ण करने में सफल हो रहा हूं। अपन बात कर रहे हैं बरकतुल्ला खान की। तो बरकतुल्ला खान राजस्थान के 10वें मुख्यमंत्री थे, एकमात्र मुख्यमंत्री जो अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री रहे। और इनका पद पे रहते हुए क्या हो गया था, निधन हो गया था। जैसे ही इनका पद पे रहते हुए निधन हुआ तो फिर मुख्यमंत्री किसे बनाया गया दोस्तों, फिर मुख्यमंत्री बनाया गया दोस्तों हरिदेव जोशी को। किसे बनाया गया, हरिदेव जोशी को बनाया। बांसवाड़ा के, कहां के थे यह, बांसवाड़ा के खांदू ग्राम के निवासी थे। कहां के थे, खांदू ग्राम के हैं जो यह निवासी थे। कौन, हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी दोस्तों आगे अपन चर्चा करेंगे कि यह भी राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री का जो अगला कार्यकाल आता रहेगा तो उस क्रम में इनका भी नाम और आएगा, तब और इनके बारे में चर्चा करेंगे। अभी तो ये जान लेते हैं कि जैसे ही बरकतुल्ला खान का निधन हुआ तो है जो 1973 में किन्हें मुख्यमंत्री बना दिया, हरिदेव जोशी को मुख्यमंत्री बनाया। और है जो आपके 1977 तक है जो यह राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। यह इनका प्रथम कार्यकाल था। यह कौन सा था, यह है जो इनका मुख्यमंत्री के रूप में प्रथम कार्यकाल था। तो इनके कुल कार्यकाल कितने रहे थे, इनके कार्यकाल तो 3 रहे, उनमें से प्रथम कार्यकाल यह था जो बरकतुल्ला खान के बाद इन्हें जो मुख्यमंत्री बनाया। इस प्रथम कार्यकाल की खास बात यह है कि इस प्रथम कार्यकाल में ही इनके समय ही राजस्थान में द्वितीय राष्ट्रपति शासन लगा। कौन सा, द्वितीय राष्ट्रपति शासन लगा। द्वितीय राष्ट्रपति शासन किनके समय लगा, जो राजस्थान में द्वितीय राष्ट्रपति शासन लगा 29 अप्रैल 1977 को। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, हरिदेव जोशी साहब हैं जो इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। दोस्तों हरिदेव जोशी के बारे में अपन सारी बातें जानेंगे कि इन 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, 1 बार भी कार्यकाल पूर्ण नहीं कर पाए, 10 बार विधायक रहे, फिर है जो दोस्तों आपके कुछ राज्यों के वो राज्यपाल भी रहे। इन सारी बातों की चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो अब तो अपन प्रथम कार्यकाल में इतनी बातों को डिस्कस करेंगे ताकि एक साथ बहुत सारे फैक्ट आपको ना दे करके थोड़े थोड़े करके फैक्ट आपको दिए जाए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान में प्रथम द्वितीय राष्ट्रपति शासन लगा। राष्ट्रपति शासन क्यों लगा, वो तो मैंने आपको राष्ट्रपति शासन पढ़ाया था, तब बताया था, क्योंकि कांग्रेस में केंद्र में क्या हो गया था, 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार आई। उसने सभी ऐसे राज्यों की सरकारों को जहां पे कांग्रेस की सरकार थी उसे जनमत के अभाव में बर्खास्त कर दिया और राष्ट्रपति शासन लगा दिया। यही काम हुआ हरिदेव जोशी सरकार के साथ। सरकार बर्खास्त हुई, राष्ट्रपति शासन लगा, फिर चुनाव हुए तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बने दोस्तों, बाबोसा। कौन, बाबोसा बने, भैरव सिंह शेखावत। ये जनता पार्टी से बने थे, तब तक भाजपा बनी नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी बनी नहीं थी। पार्टी कौन सी थी इनकी, जनता पार्टी थी। और जनता पार्टी के नेतृत्व में इन्होंने जनता पार्टी का नेतृत्व किया और इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा और पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। लगभग 152 के करीब है जो स्थान किसने प्राप्त कर लिए थे, 152 के करीब जनता पार्टी ने 1977 की जो 6ठी विधानसभा के चुनाव थे उनमें है जो इतने स्थान प्राप्त किए थे। यह ध्यान में रखना। भैरव सिंह शेखावत बाबूसा के नाम से प्रसिद्ध है। यह भी राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। और दोस्तों खास बात यह बता दूं, तीनों कार्यकाल के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, परंतु अभी मैं आपको यह बता दूं कि यह जब आपके 26 मई आपके 22 जून 1977 को जब ये राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे, तब यह मुख्यमंत्री बने थे तब विधानसभा के सदस्य नहीं थे। यह विधानसभा के सदस्य नहीं थे, यह सदस्य नहीं थे।
ये सदस्य हैं जो नहीं थे, विधानसभा के सदस्य नहीं थे। कौन? भैरव सिंह शेखावत जब मुख्यमंत्री बने तब विधानसभा के सदस्य नहीं थे। और जब मैं मुख्यमंत्री की थ्योरी आपको पढ़ा रहा था, मुख्यमंत्री की थ्योरी जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि किसी भी मुख्यमंत्री को विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है। यदि नहीं है तो उसे 6 माह में सदस्य बन जाना चाहिए। तो इन्हें बनना जरूरी था। ये जब मुख्यमंत्री बने तब तो विधानसभा के सदस्य नहीं थे। ये क्या थे दोस्तों? मध्य प्रदेश यानी एमपी से क्या थे? राज्यसभा के सदस्य थे, राज्यसभा के सदस्य थे। यदि आपसे यह पूछ लिया जाए कि राजस्थान के वह प्रथम मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री बने उस समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे, तो कौन है? भैरव सिंह शेखावत, बाबू शाह का नाम है जो आपको लेना है। ये आगे जाके राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी बनते हैं, सारी बातों की चर्चा मैं करूंगा। तो दोस्तों ये एमपी के राज्यसभा से सदस्य थे। फिर दोस्तों छबड़ा, ये भी ध्यान में रखना, एक बार एग्जाम पूछा गया है। छबड़ा, जो छबड़ा स्थान है, विधानसभा सेक्टर है, कहां का है दोस्तों? 12 का है। वहां पे हुए उपचुनाव हुए और उपचुनाव में जीत कर कौन आए? उस उपचुनाव में जीत करके हैं जो भैरव सिंह शेखावत विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं। नहीं कि स्थान पे क्या हो जाते हैं? वो सदस्य बन जाते हैं और अपना मुख्यमंत्री के कार्यकाल को आगे बढ़ाते हैं। खास बात यह है कि ये जब मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनने से पहले किसी भी मुख्यमंत्री के मंत्री परिषद में ये मंत्री नहीं थे। तो मुख्यमंत्री बनने से पहले यह किसी भी मुख्यमंत्री के साथ उसके मंत्री परिषद में मंत्री भी नहीं थे दोस्तों, क्योंकि प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार ही यही बनी है। उससे पहले कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस की सरकार में बाबू शाह को कोई क्यों मुख्यमंत्री क्यों है जो मंत्री बनाएगा? तो ये राजस्थान के ऐसे प्रथम नहीं है, ये द्वितीय हैं। ये द्वितीय ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री बनने से पहले किसी भी मंत्री परिषद के सदस्य नहीं रहे। प्रथम कौन थे दोस्तों? तो प्रथम थे आपके जय नारायण व्यास साहब। जय नारायण व्यास प्रथम विधानसभा के चुनाव में दोनों जगह से हार गए। टीकाराम पालीवाल मुख्यमंत्री बन गए तो वो मंत्री भी नहीं बने, उपचुनाव जीता, फिर डायरेक्ट मुख्यमंत्री बने कौन? जय नारायण व्यास। तो पहले तो हो गए जय नारायण व्यास जो मुख्यमंत्री बनने से पहले किसी भी मंत्री परिषद के मंत्री नहीं रहे, किसी भी मुख्यमंत्री के साथ मंत्री नहीं रहे। और दूसरे हो गए आपके बाबू शाह, भैरव सिंह शेखावत, मुख्यमंत्री बनने से पहले किसी भी मंत्री परिषद में मंत्री नहीं रहे दोस्तों। कौन? भैरव सिंह शेखावत साहब। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत कब तक रहे? 1980 तक रहे। 1980 में ही क्या हो गया था? 1980 में ही क्या हो गया था? राजस्थान में तीसरा राष्ट्रपति शासन लग गया था। तो जब राजस्थान में तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा, कब दोस्तों? 16 फरवरी 1980 को ही लगा था, मैंने आपको बता रखा है। तो जिस समय राजस्थान में तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह शेखावत साहब थे। सरकार भंग हुई, क्यों हुई, वो सारी बातें मैंने आपको वैसे बता रखी है। एक बार फिर से बता दूं कि फिर यहाँ पे क्या हो गया? 1980 में इंदिरा जी फिर जीत के आ गए केंद्र सरकार में। वो जीत के आए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऐसे जितने भी राज्य थे जहां पे जनता पार्टी की सरकार थी, उन्हें जनमत के अभाव में क्या कर दिया? निरस्त कर दिया, बर्खास्त कर दिया और क्या कर दिया? सब जगह राष्ट्रपति शासन है जो लगा दिया। तो राजस्थान में भी राष्ट्रपति शासन लगा, तीसरा राष्ट्रपति शासन। उस समय मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत, बाबू शाह। तो उसके बाद चुनाव हुए और चुनाव में कांग्रेस पार्टी फिर जीत के आई और मुख्यमंत्री किसे बनाया दोस्तों? जगन्नाथ पहाड़िया जी को बनाया। किसे मुख्यमंत्री बनाया? जगन्नाथ पहाड़िया जी को बनाया। और जगन्नाथ पहाड़िया जी के बारे में खास तथ्य यह है कि ये प्रथम, ये क्या थे दोस्तों? प्रथम दलित मुख्यमंत्री थे। ये क्या थे दोस्तों? ये राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री थे जो अनुसूचित जाति से हैं जो आते थे। ये ध्यान में रखना, एससी से हैं जो आते थे। राजस्थान के प्रथम वो एकमात्र दलित मुख्यमंत्री पूछे तो ये जगन्नाथ पहाड़िया जी का है जो अपन को नाम लेना है। ये 6 जून 1980 से लेकर के आपके 14 जुलाई 1981 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहते हैं। इनका कार्यकाल इतना छोटा ही क्यों रहा? इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे कहानी है बड़ी रोचक दोस्तों। 1981 का समय था, 1981 का समय था और स्थान था जयपुर का
रंगमंच। कौन सा था? रविंद्र रंगमंच है जो स्थान था। यहाँ पे क्या हो रहा था? एक कवि सम्मेलन हो रहा था और उस कवि सम्मेलन में, उस आयोजन में आपके जगन्नाथ पहाड़िया जी भी पहुंचते हैं और एक कवियत्री थी दोस्तों, विख्यात सुविख्यात कवियत्री महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा कौन थी दोस्तों? महादेवी वर्मा भी वहीं पे मौजूद थी। और जैसे ही मुख्यमंत्री जी आपके जगन्नाथ पहाड़िया का उद्बोधन देने का वक्त आया तो उन्होंने भाषण में क्या कहा? उन्होंने महादेवी वर्मा को संबोधित करते हुए कहा कि महादेवी जी, मैंने आपकी कविताएं, कहानियां सब पढ़े, साहित्य पढ़े, परंतु मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं बस आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि साहित्य आम भाषा में लिखा करें ताकि आम जनता को समझ में आए। इस टिप्पणी को कवि समाज ने क्या ले लिया? थोड़ा सीरियस ले लिया। इन्होंने कहा कि हमारी भावनाओं है जो आहत हुई है, आपने एक महान कवियत्री पे ऐसे टिप्पणी की है कि उसकी कविताएं निरर्थक हैं, उसका साहित्य निरर्थक है। और उस कवि समाज ने दोस्तों इंदिरा गांधी पे दबाव बनाया और इंदिरा गांधी पे दबाव बनाया तो इंदिरा गांधी जी ने इनसे क्या ले लिया? त्याग पत्र ले लिया। तो कवित्री पे टिप्पणी करने के कारण किसे त्याग पत्र देना पड़ा, ये आपसे पूछा जाए तो वह कौन है दोस्तों? जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया ने त्याग पत्र देने से पहले राजस्थान में शराबबंदी भी की थी। क्या की थी? शराबबंदी भी की थी। राजस्थान में पूर्ण शराबबंदी करने वाले मुख्यमंत्री पूछे तो कौन हो जाएंगे? जगन्नाथ पहाड़िया। और जगन्नाथ पहाड़िया का त्याग पत्र ले लिया और त्याग पत्र लेके क्या कर दिया? इन्हें है जो राज्यपाल बना दिया। राज्यपाल, बाद में ये राज्यपाल भी बने और राज्यपाल कहां के रहे? आपके बिहार के राज्यपाल रहे और हरियाणा के भी राज्यपाल रहे। बिहार और हरियाणा के राज्यपाल कौन रहे? आपके हैं जो जगन्नाथ पहाड़िया जी बिहार और हरियाणा के राज्यपाल भी रहे। परंतु ये राज्यपाल या मुख्यमंत्री बनने से पहले ये आपके लोकसभा के सदस्य भी रहे थे, लोकसभा के सांसद भी रहे थे। जो द्वितीय लोकसभा थी उसमें तो सिर्फ 25 वर्ष की आयु में ही वो है जो सांसद बन गए थे। भारत के सबसे युवा सांसद होने का रिकॉर्ड भी किसके पास है? जगन्नाथ पहाड़िया के पास है। और जगन्नाथ पहाड़िया इंदिरा जी के मुख्य प्रधानमंत्री के काल में दोस्तों वित्त मंत्रालय में उप मंत्री भी रहे थे। ये भी है जो आप ध्यान में रख सकते हो। अब अगले मुख्यमंत्री की चर्चा करते हैं। जैसे ही जगन्नाथ पहाड़िया से त्यागपत्र लिया तो मुख्यमंत्री किसे बनाया? शिवशरण माथुर साहब को बनाया। किसे बनाया? शिवशरण माथुर साहब, जो 14 जुलाई 1981 को मुख्यमंत्री बनते हैं और 23 फरवरी 1985 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहते हैं। कौन? शिवशरण माथुर साहब। शिवशरण माथुर साहब हैं जो दोस्तों 1981 से 85 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहते हैं। इनके कार्यकाल की एक महत्वपूर्ण घटना अपन को याद रखनी है। कब की दोस्तों? 23 फरवरी 1985 को। इस समय क्या हुआ था? डीग गोलीकांड हुआ था। क्या हुआ था? डीग गोली कांड हुआ था। कौन सा कांड हुआ था? डीग गोली कांड हुआ था। डीग गोली कांड क्या हुआ दोस्तों? चुनाव नजदीक थे, 7वीं विधानसभा के हैं जो 8वीं विधानसभा के चुनाव नजदीक थे, ये 7वीं विधानसभा थी। तो चुनाव नजदीक थे तो आपके शिवशरण माथुर साहब भरतपुर पहुंचते हैं चुनाव प्रचार के लिए। जब वो भरतपुर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचते हैं तब क्या होता है दोस्तों? वहां के निर्दलीय प्रत्याशी और भरतपुर के राजा सवाई मानसिंह जो थे उनसे हैं जो उनके कार्यकर्ता और शिवशरण माथुर के कार्यकर्ताओं के मध्य भिड़ंत हो जाती है, झड़प हो जाती है। सवाई मानसिंह ये आरोप लगाते हैं कि शिवशरण माथुर के कार्यकर्ताओं ने उनके कार्यालय पे हमला किया, लूटपाट की और इसके विरोध में वो दूसरे दिन प्रदर्शन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, भरतपुर को बंद रखने का आह्वान करते हैं, डीग शहर को वो बंद करने का प्रयास करते हैं। और उसी प्रदर्शन के दौरान एक गोली चलती है और उस गोली में 2 लोगों की मौत होती है। उनमें से एक कौन थे दोस्तों? मान-सिंह थे। कौन थे दोस्तों? मान-सिंह थे, जो उस समय जो निर्दलीय प्रत्याशी थे। उनकी मौत हो जाती है और उनकी मौत से दबाव बनता है और दबाव बनने के कारण डीग गोलीकांड के कारण शिवशरण माथुर को क्या देना पड़ता है?
त्याग पत्र है जो देना पड़ता है। शिवशरण माथुर को त्याग पत्र देना पड़ता है। एक एग्जाम में पूछा गया, शायद पिछले आरएस एग्जाम में पूछा गया था कि ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जिन्हें डीग गोलीकांड के कारण त्याग पत्र देना पड़ा, तो वो मुख्यमंत्री थे शिवशरण माथुर साहब। कौन थे दोस्तों? शिवशरण माथुर साहब हैं जो वह मुख्यमंत्री थे। ये हैं जो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा, तो बाद में है जो दोस्तों इन्हें राज्यपाल भी बनाया गया, और ये राज्यपाल भी रहे कहां के? असम के। असम के यह राज्यपाल भी रहे दोस्तों। कौन? शिवशरण माथुर असम के राज्यपाल भी रहे। ये भी आप हैं जो ध्यान में रख सकते हो। अब तक ऐसे कितने मुख्यमंत्री जो राज्यपाल भी रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कौन बताएगा, देखते हैं। हाँ जी, प्रमोद कुमार शर्मा, स्वागत है, थैंक यू। हाँ जी, शिवशरण माथुर ने जैसे ही त्याग पत्र दिया डीग गोलीकांड के बाद जैसे ही त्याग पत्र दिया, और अभी भी 8वीं विधानसभा के चुनाव में कुछ वक्त था, तो उस वक्त में राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बना? हीरालाल देवपुरा बने। कौन बने दोस्तों? हीरालाल देवपुरा बने। 23 फरवरी 1985 से लेकर के 10 मार्च 1985 तक हैं जो ये राजस्थान के क्या रहे थे? मुख्यमंत्री रहे थे। लगभग कितने दिन हो गए दोस्तों? 16 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 16 दिन हो गए। और इस प्रकार से ये क्या हो गया? यह राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे न्यूनतम कार्यकाल हो गया। तो सबसे कम अवधि, सबसे न्यूनतम कार्यकाल या सबसे कम अवधि तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसके पास है? यदि आपसे यह पूछे तो आपको नाम लेना है हीरालाल जी देवपुरा का है जो आपको नाम लेना है। और दोस्तों इसके बाद जो विधानसभा के चुनाव हुए, 8वीं विधानसभा, उस 8वीं विधानसभा में 1985 में, कब दोस्तों? 1985 में ही हीरालाल देवपुरा को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। विधानसभा का अध्यक्ष भी बनाया गया। विधानसभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया? हीरालाल जी देवपुरा को विधानसभा का अध्यक्ष भी बनाया गया 1985 में। तो राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री भी रहे, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, कौन हो गए? हीरालाल देवपुरा। और दोस्तों खास बात यह बता दूं कि जो वित्त आयोग है, जो द्वितीय वित्त आयोग था, वित्त आयोग, उस द्वितीय वित्त आयोग के अध्यक्ष भी कौन रहे थे? उस द्वितीय वित्त आयोग के अध्यक्ष भी आपके हीरालाल जी देवपुरा रहे थे। यह भी आप ध्यान में रख सकते हो, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। कविता जी थैंक यू, कैसे हो आप? ठीक है दोस्तों, हीरालाल देवपुरा सबसे न्यूनतम कार्यकाल 16 दिन, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, और वित्त आयोग के अध्यक्ष भी कौन रहे? हीरालाल जी देवपुरा जी रहे थे। अब दोस्तों एक खास बात बता दूं, बहुत खास बात मैं आपको बता रहा हूं। एक तो प्रथम विधानसभा थी, कौन सी दोस्तों? एक तो प्रथम विधानसभा थी जिसमें 3 मुख्यमंत्री रहे। एक तो प्रथम विधानसभा थी जिसमें 3 मुख्यमंत्री रहे। कौन? आपके पहले हो गए टीकाराम पालीवाल, दूसरे हो गए कौन दोस्तों? टीकाराम पालीवाल के बाद जयनारायण व्यास, और तीसरे हो गए कौन? मोहनलाल सुखाड़िया जी। एक तो प्रथम विधानसभा थी जिसमें 3 मुख्यमंत्री रहे, और एक 7वीं विधानसभा थी जिसमें भी 3 मुख्यमंत्री रहे। प्रथम कौन हो गए? जगन्नाथ पहाड़िया, शिवशरण माथुर दूसरे, और तीसरे हो गए हीरालाल देवपुरा। एक छिपा हुआ तथ्य है, ध्यान में रखना, कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगले मुख्यमंत्री की चर्चा करते हैं। क्या कर रहे हो प्रमोद जी? सिखवाल पब्लिकेशन टीम बहुत मेहनत के साथ स्टूडेंटों को अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवा रही है। ग्रेट, थैंक यू प्रमोद जी, बहुत अच्छा। आपके ऐसे शब्द ही हमें मोटिवेट करते हैं और लगातार मेहनत करने के लिए और अच्छा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवाने के लिए प्रेरित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक बार क्लास शेयर कर दो आप सभी। अब बात करते हैं फिर से मुख्यमंत्री कौन बन गए? हरिदेव जोशी साहब, वही बांसवाड़ा के खांडू ग्राम के निवासी, कुल 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। एक बार भी कार्यकाल पूर्ण नहीं हुआ है ना, एक बार भी इनका कार्यकाल पूर्ण नहीं हुआ। अब इनके दूसरे कार्यकाल की बात करें। प्रथम कार्यकाल तो अपन ने देख लिया, प्रथम कार्यकाल तो आपने देख लिया 1973 से लेकर के 1977 तक इनका प्रथम कार्यकाल रहा।
प्रथम कार्यकाल में द्वितीय राष्ट्रपति शासन लगा, ये अपन अब तक देख चुके हैं। अब इनका सेकंड कार्यकाल देख रहे हैं जो 1985 से लेकर के 8वीं विधानसभा में है, जो 1985 से लेकर के 1988 तक है, जो ये क्या रहे थे, इनका सेकंड कार्यकाल रहा था। इनका है जो सेकंड कार्यकाल रहा था, क्या रहा था दोस्तों, इनका है जो मुख्यमंत्री के रूप में, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में यह इनका सेकंड कार्यकाल था। और ये यहाँ पे इस सेकंड कार्यकाल में 16वें मुख्यमंत्री थे और यहाँ पे 11वें मुख्यमंत्री थे। तो 16वें, 11वें, 16वें और आगे अपन चर्चा करेंगे कि 18वें मुख्यमंत्री भी कौन रहे हैं, हरिदेव जोशी साहब ही रहे हैं। 3 बार मुख्यमंत्री रहे, कुल 10 वर्ष और कुछ महीनों का इनका कार्यकाल रहा, परंतु एक बार भी इनका कार्यकाल पूर्ण नहीं हुआ हरिदेव जोशी। और 3 बार मुख्यमंत्री के साथ साथ 10 बार क्या रहे दोस्तों, 10 बार विधायक भी रहे। कौन, हरिदेव जोशी साहब 10 बार विधायक रहे। और खास बात क्या है, ये जो इनका द्वितीय कार्यकाल है मुख्यमंत्री के रूप में, इस द्वितीय कार्यकाल में ही 1987 में दोस्तों, कब दोस्तों, 26 जनवरी 1987 को इन्होंने संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया था। संभागीय व्यवस्था को इन्होंने है जो पुनः प्रारंभ किया था, पुनः है जो इसकी शुरुआत की थी। किसने दोस्तों, हरिदेव जोशी ने, जिसे 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने समाप्त कर दिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 30 मार्च, कब दोस्तों, 30 मार्च 1949 को है जो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई, हीरालाल शास्त्री द्वारा इसकी शुरुआत की गई। 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने इसे समाप्त कर दिया। इसके बाद 1987 में आपके हरिदेव जोशी ने इसे पुनः प्रारंभ कर लिया। यह बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। और अभी आपके मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत ने एक साथ 3 नए संभाग हैं जो बना दिए। हाँ जी मीना जी गुड इवनिंग, कैसे हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, अगले मुख्यमंत्री को देख लेते हैं। इनके बारे में तो आपने जान लिया, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, एक और कार्यकाल अभी अपन देखेंगे। 3 बार मुख्यमंत्री रहे और दोस्तों 10 बार विधायक रहे, संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया और इन्हें राज्यपाल रहने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। राज्यपाल भी रहे दोस्तों, ये असम के राज्यपाल रहे, मेघालय के राज्यपाल रहे दोस्तों, असम, मेघालय और पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल भी रहे। ये 3 राज्यों के राज्यपाल भी रहे। कौन, हरिदेव जोशी। यह भी आपको ध्यान में रखना है प्रिय दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, अब अगला मुख्यमंत्री लेते हैं दोस्तों। अगले मुख्यमंत्री आगे शिव शरण माथुर साहब। माथुर साहब 2 बार मुख्यमंत्री बने। पहली बार तो आपके जगन्नाथ पाड़िया के इस्तीफा देने के बाद, दूसरी बार है जो हरिदेव जोशी जब राज्यपाल बन गए तो इन्हें है जो क्या कर दिया, फिर से है जो मुख्यमंत्री बना दिया शिव शरण माथुर साहब का। यह दूसरा कार्यकाल था। यह शिव शरण माथुर का कौन सा हो गया, यह दूसरा कार्यकाल हो गया। और यह उन गिने चुने 4 राज्यपालों में से एक राज्यपाल हैं जो एक मुख्यमंत्री हैं जो राज्यपाल रहने के साथ साथ क्या रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं दोस्तों, जो मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ राज्यपाल भी रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं। अब फिर से हरिदेव जोशी का ये कौन सा कार्यकाल आ गया, तीसरा कार्यकाल है जो आ गया 89 से 1990 तक है जो यह राजस्थान के क्या रहे, मुख्यमंत्री रहे। जो मैंने क्लास की प्रारंभ में आपको बताया था ना कि एक ऐसे मुख्यमंत्री हुए राजस्थान के जिनकी मुख्यमंत्री पद पे दावेदारी इस कारण कमजोर हो रही थी कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वो असम के राज्यपाल भी थे इस समय, कौन, हरिदेव जोशी। तो वह हरिदेव जोशी हैं, ये अस्पताल में भर्ती थे, आईसीयू बेड में भर्ती थे और उन्हें पता लगा कि मेरी मुख्यमंत्री पद पे दावेदारी इस कारण कमजोर हो रही है कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। तो इन्होंने सभी प्रेस वालों को बुलाया और उस आईसीयू बेड में ही एक्सरसाइज करके बताई कि मेरा स्वास्थ्य एकदम ठीक है और मैं जल्द ही राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद संभालूंगा। देखो दोस्तों, सत्ता जिस को प्राप्त हो जाती है वो सत्ता को कभी छोड़ना नहीं चाहता। ठीक, 2 पल क्या करें, 2024 का सीएम कौन, 2024 का सीएम मैंने आपको बता दिया, जो जनता तय करेगी वही है जो सीएम बनेगा, जो आप तय करोगे वही सीएम बनेगा। गहलोत ने 50 जिले बनाकर राज के घाटा कर दिया, अच्छा राज को उसका घाटा कर दिया। 2 पल
हैं जो ये कहना चाहते हैं कि जो 50 जिले बनाए वह कहीं ना कहीं गहलोत साहब का लोक लुभावना निर्णय था। दोस्तों मैंने पहले भी आपको कहा है कि गहलोत साहब राम लुभाया कमेटी की सिफारिश पे जनता को लुभाना चाहते हैं। अब जनता कितनी लुभी है, कितना सही माना इस निर्णय को, कितना गलत माना, चुनाव परिणामों में पता चल जाएगा। ठीक है, अब अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अपनी क्लास में अपन राजनीतिक बातें ना करें, सिर्फ राजनीति को पढ़ने का प्रयास करें। करंट राजनीति पे चर्चा नहीं करेंगे, जो पहले घटित हो चुका उस पर खुल के चर्चा करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगले जो मुख्यमंत्री हो गए आपके कौन हो गए, भैरव सिंह शेखावत साहब हो गए। राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहने वाले भी कौन है, भैरव सिंह शेखावत हैं। अपन ने इनका पहला कार्यकाल तो देख लिया था 1977 से लेकर के, कब दोस्तों, 1977 से लेकर के 1980 तक है जो इनका पहला कार्यकाल था। पहला कार्यकाल था कि नहीं था, इनका पहला कार्यकाल था और ये दूसरा कार्यकाल है। दूसरा कार्यकाल कब से कब है, 1990 से लेकर के 1992 तक है जो इनका ये दूसरा कार्यकाल रहा। और तीसरा कार्यकाल भी मैं आपको यहीं पे बता देता हूं, अपन चर्चा भी करेंगे तुरंत बाद। वो तीसरा कार्यकाल रहा दोस्तों 1993 से लेकर के 1998 तक है जो ये राजस्थान के तीसरी बार मुख्यमंत्री रहे। कौन, भैरव सिंह शेखावत। कुल जो इनका कार्यकाल था वो कितना था, 10 वर्ष। ये ध्यान में रखना दोस्तों, 10 वर्ष और 6 दिन का इनका कुल कार्यकाल था। तो सर्वाधिक कार्यकाल किसका, मोहनलाल सुखाड़िया का। दूसरे नंबर का कार्यकाल किसका, वर्तमान मुख्यमंत्री आपके कौन, अशोक गहलोत जी का। यदि अगली बार मुख्यमंत्री बने तो इनका हो जाएगा सर्वाधिक, है ना। राजस्थान की राजनीति को पूरा करवा दोगे क्या सर, अरे 101%, 200% आपके आरएएस के एग्जाम से पहले स्टेट पॉलिटी में पूरी पढ़ा दूंगा। राज्यपाल पढ़ा दिया आपको, मुख्यमंत्री में पढ़ा रहा हूं, और दोस्तों आने वाले समय में उप मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, उच्च न्यायालय, पंचायती राज आयोग सब पढ़ाए जाएंगे जो मानचित्रावली में उल्लेखित हैं। और आरएएस प्री के एग्जाम में 12 के करीब प्रश्न आने की पूरी संभावना स्टेट पॉलिटी से, और 12 में से 10 प्रश्न आपके इन्हीं क्लासों में मिलेंगे, ऐसा मेरा आपसे वादा है दोस्तों। तो ये हो गए आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री, 19वें मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत, जो 3 बार कुल हैं जो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। कुल 10 वर्ष और 6 दिन तक हैं जो ये मुख्यमंत्री रहे दोस्तों। कौन, भैरव सिंह शेखावत। 1992 में इन्होंने पद क्यों छोड़ दिया, 1992 में इन्होंने पद क्यों छोड़ दिया, क्योंकि इनके समय लग गया था राजस्थान में चतुर्थ राष्ट्रपति शासन। चतुर्थ राष्ट्रपति शासन लगा, मतलब राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री, राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जिनके समय 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा। लिख लो आप, है ना, एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री, एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जिनके समय 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा। 2 बार राष्ट्रपति शासन किनके समय लगा, आपके हैं जो भैरव सिंह शेखावत के समय लगा। एक तीसरा राष्ट्रपति शासन और चौथा राष्ट्रपति शासन इन्हीं के समय लगा। 2 बार राष्ट्रपति शासन है जो भैरव सिंह शेखावत के समय लगा। राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री। और बाबूशाह, जो भैरव सिंह शेखावत हैं, बाबूशाह दोस्तों बाद में है जो क्या बन गए थे, भारत के 11वें उपराष्ट्रपति भी बने थे। 11वें उपराष्ट्रपति भी कौन बने थे, भैरव सिंह शेखावत हैं जो बने थे। यह भी ध्यान में रखना, राजस्थान के एकमात्र ऐसे हैं जो राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। 11वें उपराष्ट्रपति 2002 से लेकर के 2007 तक हैं जो भारत के उपराष्ट्रपति कौन रहे, भैरव सिंह शेखावत, जिन्हें बाबूशाह के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अगला कार्यकाल भी किसी का है, मैंने आपको बताया। दूसरा कार्यकाल चतुर्थ राष्ट्रपति शासन के कारण रह गया। 20 में व्यवधान उत्पन्न हो गए, फिर विधानसभा के चुनाव हुए और फिर भैरव सिंह शेखावत पूर्ण बहुमत के साथ आए और हैं जो इस बार इन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया। 93 से लेकर के 98 तक हैं जो ये राजस्थान के तीसरी बार मुख्यमंत्री रहे। कौन सी बार मुख्यमंत्री रहे, ये राजस्थान के हैं जो तीसरी बार मुख्यमंत्री रहे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, अगले मुख्यमंत्री को लेते हैं श्रीमान अशोक गहलोत जी।
श्रीमान अशोक गहलोत जी 1998 से लेकर के 2003 तक 1998 से लेकर के 2003 तक मुख्यमंत्री रहते हैं। यह मुख्यमंत्री के रूप में इनका पहला कार्यकाल था। कौन सा कार्यकाल था? पहला कार्यकाल था। भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे। इसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए और कांग्रेस ने इस बार विधानसभा के चुनाव किसके नेतृत्व में लड़े थे? महिपाल मदेरणा जी के नेतृत्व में लड़े थे। उस समय राजस्थान के सबसे बड़े कांग्रेस के नेता कौन थे? महिपाल मदेरणा जी थे और उनके नेतृत्व में हुए चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, 200 में से 152 सीट मिली। और मुख्यमंत्री कौन बन गए? अपनी जादू की छड़ी लेकर के मुख्यमंत्री बन गए अशोक गहलोत जी। कौन बन गए दोस्तों? अशोक गहलोत जी हैं जो मुख्यमंत्री बन गए। अपनी जादू की छड़ी घुमाई, मदेरणा जी को दरकिनार करके मुख्यमंत्री कौन बने? अशोक गहलोत। इनका प्रथम कार्यकाल था। और दोस्तों प्रथम कार्यकाल, और मैं एक दो बात बता दूं अशोक गहलोत जी के बारे में, एक बार ही चर्चा करते हैं। 3 बार मुख्यमंत्री रहे। मैं आपको बता दूं दूसरी बार कब रहे? दूसरी बार है जो दोस्तों 2008 में बने, 8 से 13 तक रहे। कब रहे दोस्तों? 8 से 13 तक हैं जो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे दूसरी बार। और तीसरी बार दोस्तों 2018 में बने हैं और 23 तक रहने की पूरी संभावना है। अविश्वास प्रस्ताव आए थे परंतु इन्होंने विश्वास प्रस्ताव ला करके मामला सेट कर दिया। किसने? अशोक गहलोत जी ने। 3 बार मुख्यमंत्री रहे। अब चौथी बार मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लगातार आप पूछ रहे हो, पर रहना है नहीं रहना है वो जनता तय करेगी दोस्तों। तो ये 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कौन? अशोक गहलोत। 3 बार मुख्यमंत्री रहने के अलावा दोस्तों 5 बार तो क्या रहे हैं? ये 5 बार विधायक रहे हैं। 5 बार विधायक रहे हैं और 5 बार ही क्या रहे हैं? 5 बार ही सांसद रहे हैं। यह भी ध्यान में रखना, यह भी इनके पास एक अनोखा रिकॉर्ड है जो 5 बार विधायक, 5 बार क्या रहना है? इनको सांसद भी रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कौन? श्रीमान अशोक गहलोत जी को। एक और खास बात है, इनके नाम रिकॉर्ड कौन सा है? मोहनलाल सुखाड़िया के बाद दूसरा सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? दूसरा सर्वाधिक कार्यकाल है जो आपके अशोक गहलोत जी का रहा है, जो इनका अभी वाला कार्यकाल समाप्त होते होते 15 वर्ष और 10 दिन का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 वर्ष और 10 दिन का है जो इनका टोटल कार्यकाल रहने वाला है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे फिर इनके बाद मुख्यमंत्री जी कौन बन गए? श्रीमती वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनते हैं 2003 से 8 तक। यह राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी दोस्तों? राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। झालरापाटन विधानसभा सेक्टर से चुनाव जीतती हैं और राजस्थान की मुख्यमंत्री रहती हैं। 2 बार मुख्यमंत्री अब तक रह चुकी हैं। कितनी बार? 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और मुख्यमंत्री के रूप में टोटल कार्यकाल अब तक उनका कितना रह चुका है? 10 वर्ष और 6 दिन का रह चुका है। तो राजस्थान के 2 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका कार्यकाल समान है, जिनका कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में समान है। वो कौन से हैं दोस्तों? भैरव सिंह शेखावत 10 वर्ष 6 दिन, वसुंधरा राजे सिंधिया 10 वर्ष 6 दिन। ये भी आप हैं जो ध्यान में रख सकते हो। सर्वाधिक कार्यकाल मोहनलाल सुखाड़िया 16 वर्ष 194 दिन। दूसरे सर्वाधिक कार्यकाल अशोक गहलोत जी को। तीसरा सर्वाधिक कार्यकाल किसका है? तो 2 व्यक्ति आते हैं तीसरे स्थान पे, वसुंधरा राजे और भैरव सिंह शेखावत। ये ध्यान में रखना दोस्तों। वसुंधरा राजे के नाम भी एक अनोखा रिकॉर्ड है। अनोखा रिकॉर्ड इनके नाम भी वही है जो अशोक गहलोत जी के नाम है। 5 बार विधायक रहने वाली महिला और 5 बार ही सांसद रहने वाली महिला कौन है? वसुंधरा राजे सिंधिया है। और इनका जन्मदिन है जो बहुत महत्वपूर्ण दिन पे आता है। 8 मार्च को इनका जन्मदिन है और 8 मार्च को ही क्या आता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आता है। तो एक खास बात यह है कि यह राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे हुआ था। ठीक है। तो राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री, कुल कार्यकाल 10 वर्ष 6 दिन।
और प्रथम महिला मुख्यमंत्री, 5 बार विधायक, 5 बार सांसद रहने का रिकॉर्ड भी किसके नाम, वसुंधरा राजे के नाम। 8 मार्च को इनका जन्मदिन हुआ और 8 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है जो आपके फिर से मुख्यमंत्री कौन बन गए, श्रीमान अशोक गहलोत जी हैं जो राजस्थान के एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं। इसके बाद फिर वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनती हैं और इसके बाद फिर है जो अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बनते हैं। दोनों के बारे में डिस्कशन मैंने आपको कर लिया। इस प्रकार से राजस्थान के अब तक कितने मुख्यमंत्री हो चुके हैं, 25 पद के हिसाब से। यदि पद के हिसाब से यदि अपन आपके मनोनीत मुख्यमंत्रियों को शामिल करें, एक खास बात बता दूं, एक खास बात मैं आपको बता दूं कि यदि अपन क्या करें दोस्तों, यदि अपन मनोनीत प्लस निर्वाचित की बात करें तो कुल कितने मुख्यमंत्री हो चुके हैं, 25 मुख्यमंत्री हो चुके हैं। यदि ओनली निर्वाचित की बात करें दोस्तों, ओनली निर्वाचित की बात करें तो कितने हो चुके हैं, 22 मुख्यमंत्री हो चुके हैं। यदि व्यक्ति के हिसाब से बात करें तो कितने मुख्यमंत्री हो चुके हैं, अब तक 11 मुख्यमंत्री हो चुके हैं। यह ध्यान में रखना। राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री कितने थे, 3 थे। राजस्थान में मनोनीत मुख्यमंत्री कितने रहे, 3 रहे। आपके कौन कौन हो गए, आपके हीरालाल शास्त्री हो गए, CS वेंकटाचार्य हो गए, जयनारायण व्यास हो गए। 3 मनोनीत मुख्यमंत्री हो गए और 22 निर्वाचित मुख्यमंत्री हो गए। उनमें से कई मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि जो 2 बार रहे हैं, कई 3 बार रहे हैं। तो व्यक्ति के हिसाब से काउंटिंग करें तो 11 व्यक्ति ऐसे मिलेंगे आपको जो अब तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं दोस्तों। हाँ जी, कविता जी कह रहे हैं शानदार विश्लेषण, थैंक यू। तो अब तक है जो ऐसे 11 व्यक्ति ऐसे हैं जो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। 4 ऐसे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं जो राज्यपाल भी रहे हैं। कौन कौन से हैं, 4 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो राज्यपाल भी रहे हैं। मोहनलाल जी सुखाड़िया हैं, मोहनलाल जी सुखाड़िया के अलावा दोस्तों हरिदेव जोशी हैं, जगन्नाथ पाड़िया हैं और शिव शरण माथुर हैं जो मुख्यमंत्री के साथ साथ राज्यपाल भी रहे हैं, किसी न किसी राज्य के राज्यपाल भी रहे हैं। और 2 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो गैर राजस्थानी हैं। जो क्या है, गैर राजस्थानी। कौन कौन से होंगे, पहले तो होंगे CS वेंकटाचार्य और दूसरे हो गए आपके शिव शरण माथुर जो कहां से आते थे, गुना से आते थे। शिव शरण माथुर के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो शिव शरण माथुर साहब थे, कौन से दोस्तों मुख्यमंत्री, जो शिव शरण माथुर साहब थे, ये गैर राजस्थानी थे। ये क्या थे, गैर राजस्थानी थे। द्वितीय गैर राजस्थानी थे, पहले तो CS वेंकटाचार्य जो मैसूर से आते थे और द्वितीय गैर राजस्थानी कौन हो गए, आपके शिव शरण माथुर साहब हो गए जो गुना मध्य प्रदेश से आते थे, MP से आते थे। परंतु इनका बचपन कहां बीता था, इनका बचपन कहां बीता था, करौली में बीता था। और ये माणिक्यलाल वर्मा के दामाद थे। किसके दामाद थे, ये माणिक्यलाल वर्मा के हैं जो दामाद थे। भूगोल की क्लास सिखवाल सर आज थोड़े बिजी हैं, जल्द ही आप इनको ये जानकारी भी मिल जाएगी कि सिखवाल सर हैं जो पुनः क्लास प्रारंभ करेंगे। दोस्तों इस बात को तो आप भी समझते हो, सिखवाल सर हमारे इस पब्लिकेशन और इस ऑनलाइन हब के ऑनर हैं। तो ऑनर होने के नाते, इस संस्था के स्वामी होने के नाते इनके पास और भी कई सारी जिम्मेदारियां होती हैं। और अभी मानचित्रावली का बाजार में वितरण किया जा रहा है और बहुत सारी और जिम्मेदारियां भी इनके पास रहती हैं। तो उन जिम्मेदारियों में भी व्यस्त रहते हैं। तो उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करके, उन जिम्मेदारियों से समय निकाल के क्लास लेना एक बिल्कुल टफ टास्क है, जिसको भी वो पूर्ण करेंगे और आपके लगातार क्लासें लेंगे और मानचित्रावली को पूरा निःशुल्क पढ़ाने का वादा किया है। तो उस वादे को निभाया जाएगा, निश्चिंत रहिए इसको लेकर के। ठीक है, प्लेटफॉर्म पे बने रहिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आज है जो ज्योग्राफी की क्लास है। दोस्तों अपन चर्चा कर रहे थे, अपन क्या चर्चा कर रहे थे, अपन चर्चा कर रहे थे कि राजस्थान के अब तक कुल मुख्यमंत्री कितने हुए, 25 हुए। 3 निर्वाचित हुए, 22 हैं जो 3 मनोनीत हुए, 22 हैं जो निर्वाचित हुए। 11 व्यक्ति अब तक हैं जो राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 4 ऐसे व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ किसी राज्य के राज्यपाल भी रहे। 2 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो गैर राजस्थानी थे, शिव शरण माथुर और CS वेंकटाचार्य। और 1 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो क्या है दोस्तों, मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ उपराष्ट्रपति भी रहे। कौन है, भैरव सिंह शेखावत साहब हैं। और सर्वाधिक बार ऐसे मुख्यमंत्री जो जिनके कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा, वो भी भैरव सिंह शेखावत हैं। तो इस प्रकार से
अच्छा, राज्य में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री जोधपुर से बने हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री जोधपुर से बने हैं। ऐसा जिला जिसने सर्वाधिक मुख्यमंत्री राजस्थान को दिए वो जोधपुर है। बिल्कुल हेमराज जी सही कह रहे हो। हेमराज जी नियमित क्लास लेते हैं, लगातार रहते हैं, पूरी क्लास में बने रहते हैं, बिल्कुल आप भी ऐसे बने रहिए। मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि स्टेट पॉलिटी में आपका कोई भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में कभी गलत नहीं होगा यदि आप इन पूरी क्लासों को ध्यान से, इत्मीनान से पढ़ते हो, सुनते हो और समझते हो। तो कल अपनी एक क्लास रहेगी उप मुख्यमंत्री पे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।